हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली एक जो आपकी नई एडवर्टीजमेंट आई ग्रुप सी पोस्ट, जिसमें ग्रुप 56, 57, ग्रुप 1 और 2 की वैकेंसीज़ को भी मेंशन किया गया है, उसके बारे में डीप डिस्कशन करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आपके, बेसिक रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड हो, बेसिक आपके डॉक्यूमेंट की कट ऑफ डेट से रिलेटेड हो, बेसिक आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, और मेंस में शॉर्टलिस्ट कैसे किए जाएंगे, ग्रुप वाइज होगा या पोस्ट वाइज होगा, उससे रिलेटेड हो। इस वीडियो में डीप डिस्कशन करेंगे, और इस वीडियो में जितने भी डाउट मैं आपके क्लियर करूंगा वो वही डाउट है जो मेरे पास मैसेज आ चुके हैं पर्सनली कि भी इनको क्लियर करो, ठीक है। और कई डाउट इस वीडियो में रह जाएंगे, तो आप अगर आपके मन में कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर सिमिलर डाउट बहुत सारे होते हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन जरूर चेक करें, ठीक है। तो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट वो कब थी? आपकी कल आपकी एडवर्टीजमेंट आई है, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन जो आपकी फॉर्म भरने शुरू होंगे वो आपके आज से शुरू हो चुके हैं, 29 जून से। और जो लास्ट डेट है ना वो आपकी 8 जुलाई 2024 की है, रात को 12 बजे तक, ठीक है। अब इसमें कैच क्या है कि हो सकता है कि 4 से 7 दिन की विंडो आपको और मिले इसको फॉर्म फिल करने के लिए, लेकिन आप इसको आखिरी मान के चले, मतलब कि 8 जुलाई 2024 तक अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि क्या है ना कि भी अब की बार जो फॉर्म है वो इतना ईजी नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको ध्यान से भरना पड़ेगा, टाइम उसमें लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो आपको फॉर्म फिल करने में कोई एक्स्ट्रा आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीईटी प्री जब आपने फिल किया था उसमें ऑलरेडी आपने बहुत पैसा दे दिया था। तो इस एग्ज़ाम जो आपकी मेंस की जो नोटिफिकेशन है वो भरने के लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। जो अननेसेसरी पॉइंट है, जो आपको हर किसी के पता होता है उस चीज़ के बारे में, अगर नहीं भी पता हो तो उससे कोई मतलब बनता नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे जो आपको जानने की ज़रूरत होगी वो मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो आपकी डॉक्यूमेंट होंगे, बेशक वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, बेशक वो आपका जो बीसीए का, बीसीबी का, या फिर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो, वो सबकी जो कट ऑफ डेट होगी ना वो आपकी जो 8 जुलाई 2024 ये मानी जाएगी, ठीक है। 8 जुलाई 2024 से पहले आपकी ग्रेजुएशन, +2 या फिर जितनी भी आपकी पोस्ट होती हैं, बेशक जितनी भी क्वालिफिकेशन सिनेरियो, बेशक कोई सी भी डिग्री हो, बेशक वो जेई का लगा लो आप, बेशक +2, ग्रेजुएशन या कोई भी सर्टिफिकेट, वो 8 जुलाई 2024 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। और जो आप अपलोड करोगे ना वही सेम सर्टिफिकेट, वही सेम आपका डिग्री आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। अगर आपने अलग प्रोड्यूस करी तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप। अगला पॉइंट क्या है, जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो आपका सेंटर का अलग होता है और स्टेट का अलग होता है, तो उस चीज़ को ज़रा कंसिडर करना। अगर आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनाते हैं तो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग बनवाएं, जो आपका हरियाणा का, क्योंकि उसमें क्या है कि मेरे ख्याल से जो स्टेट की है वो मेरे ख्याल से 8 लाख की लिमिट है या फिर 6 लाख की, मेरे को पता नहीं इस चीज़ का, तो उसमें तो डिफरेंस है थोड़े बहुत। तो इसके जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो अपना स्टेट का बनवा के आना आप, ठीक है। और जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आप ध्यान से बना देना अपना, जो बीसीए या फिर बीसीबी से कंसीडर होते हैं आप। अगर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं होता है तो आपका पीपीपी में जो आपका जो आईडी है, आईडी में जो आपकी कैटेगरी है ना उसको कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं तो रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी लागू होगी। इसमें साफ मेंशन कर रखा है कि किसी भी कैटेगरी को जनरल में जगह नहीं मिलेगी प्रीलिम्स में, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कैटेगरी के 4 गुना फॉलो होंगे, मतलब जो एचएसएससी या फिर एचपीएससी फॉलो होती थी ना वही फॉलो होगी आने वाले टाइम में। मतलब कि प्रीलिम्स से जो मेंस का एग्जाम होगा ना उसमें कैटेगरी के 4 गुना ही फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। और जो मेंस में क्या होगा, जो आपके यूआर कैंडिडेट, जो यूआर कैटेगरी की जितनी भी पोस्ट होंगे ना उसमें कोई और पोस्ट कंसिडर कर, मतलब और किसी कैंडिडेट को कंसिडर किया जाएगा ओनली इन मेंस एग्जामिनेशन, नॉट इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। इससे ये तो साफ होता है कि आपकी एचपीएससी या फिर एचएसएससी जो आपकी फॉलो होती रही वही फॉलो होगी आपकी, ठीक है। अब रिजर्वेशन पॉलिसी में जितने भी डाउट होंगे वो आपके ऑलरेडी क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूंगा। और जो सिमिलर डाउट होंगे एक कमेंट में डाल के मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, जिससे आपके डाउट ईजिली क्लियर हो सकें, ठीक है।
अब बात करते हैं आपके पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। जब मेंस एग्ज़ाम का आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, उससे पहले भी आ सकती है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस, या फिर मेंस के रिज़ल्ट के बाद भी आ सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब जब भी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस आएगी, पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको अपनी पोस्ट फिल करनी है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, कौन कौन सी पोस्ट आप टॉप पे भरना चाहते हो, कौन कौन सी पोस्ट आप उससे नीचे भरना चाहते हो। ठीक है, ये पोस्ट प्रेफरेंस आएगी, और ये मतलब कि जो फिल नहीं करेगा वो अपने ही जिम्मेवारी पे फिल नहीं करेगा, और अपने अकॉर्डिंग ही फिल करनी पड़ेगा। कोई फिल नहीं करता है तो उसकी खुद की जिम्मेवारी होगी उस चीज़ की। ठीक है, अब स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होगा कि भाई जो स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब होता है डीवी, जो आपका डीवी होता है ना, वो उस तरीके से होता है। मैंने आपको पहले बताया था, जो आप अपलोड करेंगे जो भी डॉक्यूमेंट, वही डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। इसमें सिर्फ यही चीज़ दे रखी है। ठीक है, और एचएसएससी ये चीज़ बोलता है, जिसमें आपकी इस नोट में लिख रखा है, इसमें ये क्या लिख रखा है कि जो एचएसएससी है वो सिर्फ ये चेक करता है कि आपके पास ग्रेजुएशन है या नहीं है। ठीक है, ये नहीं चेक करता कि आपके पास जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो वैलिड है या नहीं है। मतलब वैलिड का मतलब ये है कि आपने जाली बनवा रखा हो। ठीक है, तो वो एचएसएससी चेक नहीं करता कि आपने कोई सर्टिफिकेट जाली बनवा रखा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का कंसिडर करना कि आप जो भी सर्टिफिकेट डालें अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में डालें, ओरिजिनल तरीके से डालें, और जो आपको डीवी में दिखाने हैं वही डालें। ठीक है, और जो आप इसमें डाल देंगे, जो डॉक्यूमेंट डालेंगे आप, उसको आप सेव करके रखें, क्योंकि डीवी में वही आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अब इसमें क्या है प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया कि आपके पहले तो आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे, प्रीलिम्स आपको हो चुका, आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे, उसके बाद का मेंस का एग्जामिनेशन होगा, तो मेरे ख्याल से रिजल्ट से पहले ही आपके पोस्ट प्रेफरेंस फिल करवाई जाएगी। ठीक है, अब पोस्ट प्रेफरेंस फिल करवाने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, और डीवी मेरे ख्याल से अब की बार भी नहीं होगा, डीवी नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना टाइम सरकार के पास है नहीं, तो डीवी होने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद आपकी दोबारा डीवी होगी। जो डीवी होती है आपकी, जो आपको आप ग्रुप डी में आपको देखने को मिला, उस तरीके से आपकी डीवी होगी, और उसके बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस मेरे ख्याल से आपका अप्लाई होगा। अब अगली बात करते हैं, क्योंकि देखो कई जगह पे आपको सुनने को मिल चुका कि पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज, पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज। तो आज तक अभी तक मैंने पोस्ट वाइज का तो कहीं भी नाम नहीं सुना था पॉलिसी में या फिर एडवर्टीजमेंट में, लेकिन आपको सुन के अच्छा लगेगा कि आपको ग्रुप वाइज का नाम तो सुन चुका। ठीक है, हालांकि इसका मतलब कुछ और है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें पहले बता देता हूँ, मजाक की बात थी। पहली बात तो ये है कि जो सिलेबस आपका पहले था वही सेम सिलेबस है, कोई सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है। दूसरी बात कि जो ग्रुप वाइज शेड्यूल है, जो आपका शेड्यूल ग्रुप वाइज आपका ग्रुप 56 का एग्ज़ाम कब होगा, ग्रुप ए का एग्ज़ाम कब होगा, ग्रुप 2 का एग्ज़ाम कब होगा, वो जल्द ही आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, 8 तारीख के बाद उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आपके प्रिंट होना, आपके जो पेपर का है जो बनना, सब कुछ आपके 8 तारीख के बाद शुरू होगा। ठीक है, अब कई कैंडिडेट ये सोचेंगे भी आपका एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, सीबीटी मतलब कंप्यूटर पे लिया जाएगा या फिर ऑफलाइन लिया जाएगा। ये साफ है कि आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, कोई सीबीटी एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, जिस तरीके से पहले एग्ज़ाम लेते आई एचएसएससी, उसी तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो सीईटी मार्क्स लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल किसी कैंडिडेट, जो ये क्लोज है ना, इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी अब कट ऑफ चलेगी 95.6, मतलब कि 95 क्यों किसी का अब कईयों के दिमाग में आ जाएगा 95.6 कट ऑफ जाएगी, बट चांसेस है ही नहीं इतने। बट मैं आपको बता देता हूँ इतने तो मैक्सिमम मार्क्स ही 95 हैं। अब कट ऑफ मान लो कि 50 पे गई, 50.5 पे गई। ठीक है, अब इस पे भी करीब 100-200 कैंडिडेट होंगे। ठीक है, एक तो मतलब ये निकलता है कि भाई 100-200 को कंसिडर कर लिया जाएगा, ना कि एक बंदे को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, मैंने पिछली कट ऑफ वीडियो में ये बात बताई थी कि भाई एग्जैक्ट 4 टाइम्स बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक एक नंबर पे 100 से 200 कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट 4 टाइम बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये चीज़ अब की बार आपकी नोटिफिकेशन मेंशन कर रखी है। ठीक है, दूसरी बात इसमें एक मतलब ये भी निकलता है कि मान लो कि 50.5 पे कट ऑफ गई, तो 50.5 ना लेके इसको 50 करके 50 मतलब राउंड अबाउट कर देंगे, और जितने भी कैंडिडेट एक्स्ट्रा आएंगे उनको मौका मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों चांसेस हो सकते हैं, तो आप दोनों से प्रिपेयर होकर चलें। ठीक है, और दूसरा जो क्लोज है इसमें साफ मेंशन है कि जो मैंने आपको ग्रुप वाइज का बताया कि जितने भी आप जैसे मान लो ग्रुप 56 है, अगर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, सिलेबस सेम है, तो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है एचएसएससी, इसमें ये पॉइंट मेंशन है।
अब एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी तो वैकेंसीज कितनी होगी ये भी मैटर करता है। तो ग्रुप 56 में आपकी करीब 7,185 वैकेंसीज़ हैं और ग्रुप 57 में 7,072 वैकेंसीज़ है। वो मैंने एक स्लाइड ऐड नहीं की इसमें, बट वैकेंसीज़ आपकी इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा हुई है। मेरे ख्याल से 1500 के करीब तो आपकी कलर की इंक्रीज़ हुई है और आपकी 6,000 तो आपकी ये थी पहले, ठीक है। तो 1100 के करीब ये वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। आपकी ग्रुप 56 में, 57 में 1500 के करीब वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है। तो भाई इस तरीके से आपकी वैकेंसी नैरो रहेगा ग्रुप 56 ग्रुप 57 का। अब शॉर्ट लिस्टिंग किस तरीके से होगी, वो पहले के तरीके से कि 4 टाइम्स ऑफ द एडवर्टाइज्ड पोस्ट। अब कई छपरी लोग ये सोच रहे हैं कि एडवर्टाइज्ड पोस्ट लिख रखा है तो मतलब कि पोस्ट वाइज होगा, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं है पहली बात तो, ठीक है। क्यों नहीं पॉसिबल, उस चीज़ के ऊपर बहस नहीं करता मैं, क्योंकि जिसको समझना है वो ऑलरेडी समझ चुका है और जिसको नहीं समझना वो अब भी रेट पोस्ट वाइज के लगा रहा है, ठीक है। मैं ये बोलता हूँ कि ग्रुप वाइज होगा, ग्रुप वाइज होगा, ग्रुप वाइज होगा, और कैसे होगा वो अगली वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। और आज मतलब कि आज या कल में 3 वीडियो आएंगे मेरी तरफ से, और वो किस तरीके से आएंगे वो इतनी इन्फॉर्मेशनल होगी कि अगर वो 3 वीडियो आपने देख ली तो आपके माइंड में 1% भी डाउट नहीं रहेगा। और इन 3 वीडियो के बाद में मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा अपनी, क्योंकि कंसंट्रेशन मुझे भी करना उस चीज़ को लेके। तो ये 3 वीडियो मेरी तरफ से आज ही आ जाएंगी। पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि कल तक आएँ, आज ही आ जाएंगी, या फिर कल तक, मैक्सिमम कल दोपहर 12 बजे तक आ जाएगी, ठीक है। अब उसमें क्या है कि भाई आपको यही बताया जाएगा, भी आपको मैंने नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया। दूसरा आपको ये बताया जाएगा कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग किस तरीके से होंगे। तीसरा ये बताया जाएगा आपकी कट ऑफ किस तरीके से रहेगी, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है तो आपको कट ऑफ के बारे में अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है। ये 3 वीडियो मेरी तरफ से आएंगी। अब इस वीडियो में जो एडवर्टीजमेंट के जितने भी डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए। अगर आपके मन में कोई और डाउट भी हो तो आप मेरे पास कमेंट में आप लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। और जो सिमिलर डाउट होंगे ना उसके बारे में मैं कमेंट सेक्शन में लिख के उसमें जितने भी सॉल्यूशन होगा वो मैं पिन कर दूंगा, ताकि किसी के लिए इनकन्वीनियंस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बिंग सरकारी। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करें।